हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे लिगेंड्स के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में लिगेंड्स के बारे में बात किए थे, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज के बारे में बात किए थे। इसके बाद हम सेकंड बात किया था ऑन द बेसिस ऑफ द डेंटिसिटी। तो वहाँ पर हम बात किए थे मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। इसके बाद हम बात किए थे स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स में मैंने बात किया था कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं मोर स्टेबल होते हैं किसी नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब आज हम बात करते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है और फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में। तो आपके पेपर में पूछा गया है एक बार सीबीएसई बोर्ड में कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है। तो ये डिफिनीशन पूछा गया था, तो आपको बताना है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होता है कि एक या दो आपको एग्जाम्पल आपको बताने हैं। तो आपके एक बार पेपर पूछा गया है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है। पहले समझिए कि लिगेंड्स के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया लिगेंड्स हैविंग टू साइड टू डोनेट लोन पे। में कोई ऐसा लिगेंड्स होगा जिसके पास दो साइड होंगे क्या लोन पे डोनेट करने की, बट कैन डोनेट ओनली वन साइड एट ए टाइम इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। मतलब इसे कहने का मतलब होता है कि कोई लिगेंड्स होगा उसके पास दो साइड होंगे डोनेट करने की, लेकिन सिर्फ एक ही साइड जो होगा लोन पेयर क्या करेगा डोनेट करेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। फिर समझिएगा लिगेंड्स हैविंग टू साइड टू डोनेट लोन पे, मतलब कि लिगेंड्स के पास क्या होंगे दो साइड होंगे बट कैन डोनेट ओनली वन साइड एट ए टाइम, लेकिन सिर्फ एक ही साइड जो होगा वो हमारा क्या करेगा लोन पे डोनेट करेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो आपका एग्जांपल आएगा CN माइनस HCN माइनस और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O माइनस। अगर हम बात करें इस एग्जांपल की बात करें तो ये हमारे किसके एग्जांपल होंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होंगे। लेकिन अगर हम CN की बात करें तो कार्बन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर। तो यहाँ पे दो डोनर साइट है, कार्बन भी लोन पेयर को डोनेट, कार्बन भी मेटल को लोन पेयर डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है, लेकिन या तो कार्बन डोनेट करेगा लोन पेयर या तो नाइट्रोजन। मतलब यहाँ पे दो डोनर साइट हैं लेकिन डोनेट कोई एक ही करेगा, या तो कार्बन डोनेट करेगा या तो नाइट्रोजन। इसलिए सेकंड एग्जांपल की बात करें SCN। तो अगर SCN की बात करें आपका सल्फर है और ये आपका नाइट्रोजन। सल्फर भी मेटल को लोन पे डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। मतलब SCN माइनस की बात करें यहाँ पे दो डोनर साइट है लेकिन डोनेट एक करेगा, या तो सल्फर करेगा या तो नाइट्रोजन। इसी तरह यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे दो डोनर साइट है, या तो नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन डोनेट करेगा या तो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे वही लिखा गया लिगेंड्स हैविंग टू साइड टू डोनेट लोन पेयर। मतलब दो पोजीशन होंगे डोनेट करने की, लेकिन सिर्फ एक ही साइड होगा क्या करेगा लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे M, ये आपका सेंट्रल मेटल M है और ON डबल बॉन्ड O माइनस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे NO2 की बात करें, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया किसका एग्जांपल लिया गया NO2 माइनस। यहाँ पे डोनर साइड क्या है ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही। सेकेंड एग्जांपल की बात करें MN डबल बॉन्ड O सॉरी माइनस मत लगाइए, यहाँ पर आपने लोन पे लिखा है O लिखा गया है। बात को समझिएगा। अगर हम NO2 की बात करें तो NO2 में दो डोनर साइड होते हैं, या तो नाइट्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन। तो इस वाले एग्जांपल में कौन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। एक मिनट सॉरी बच्चों, एक बार फिर से इसको करेक्ट कराते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं NO2 माइनस। अगर NO2 माइनस की बात करें तो यहाँ पे क्या बने N डबल बॉन्ड O माइनस।
अब यहाँ पे दो टेंडेंसी, या तो नाइट्रोजन डोनेट करे या तो ऑक्सीजन। यदि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम N डबल बॉन्ड O माइनस, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है MON डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे डोनर साइड क्या है, नाइट्रोजन, यहाँ पे डोनर साइड क्या है, ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें तो इसका नॉमेनक्लेचर NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो। याद करिए Na2 क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो। तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो, अगर यहाँ पे NO2 की बात करें तो इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो। याद करिए नाइट्राइट, आइट में ई को रिप्लेस करके आ रहा O, तो यहाँ पे नाइट्रीटो N डोनेट करा तो इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो N। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो O का मतलब इंडिकेट कर रहा है कि सेंट्रल मेटल एटम को कौन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन। तो NO2 का आप चेक करिए, प्रीवियस लेक्चर में बताया तो इसका आईपीएसी नेम क्या होता है, नाइट्राइट कॉमन नेम होता है, तो ई हटा देंगे तो क्या हो जाता है, नाइट्रीटो। पास में हमारे अब नाइट्रीटो में दो पॉसिबिलिटी है, या तो नाइट्रीटो O लिखेंगे या नाइट्रीटो N लिखेंगे। तो नाइट्रीटो N तब लिखेंगे जब डोनर साइड क्या दिया गया, N, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रीटो N। और यहाँ पे डोनर साइड क्या दिया है, ऑक्सीजन, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रीटो O। पास में हमारे, चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, Cn माइनस। अब Cn माइनस के दो डोनर एटम है, या तो कार्बन या तो नाइट्रोजन। अगर हम बात करें MCN, सेकेंड हो जाएगा MNC। यहाँ पे यदि कार्बन डोनेट कर रहा है इसका नाम हो जाएगा साइनाइड। तो आईपीसी क्या हो जाता है, साइनाइडो या साइनो, क्या हो जाता है, साइनाइडो या साइनो। इसका क्या हो जाएगा, आइसो साइनाइडो या साइनो। इसके दो नाम होंगे, या तो साइनिडो बोलिए या तो साइनो, या तो साइनिडो या तो साइनो, या दूसरा नाम क्या हो जाएगा, साइनो। इसका क्या हो जाएगा, आइसो साइनो। अब हम बात करें यहाँ पे Cn। अब Cn में अगर बात करें डोनर साइड या तो कार्बन होगा या तो नाइट्रोजन। यदि कार्बन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, इसका नाम होगा साइनो या साइनिडो। यदि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, आइसो साइनिडो या क्या बोलेंगे, आइसो साइनो। बात समझ में आ रही। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, MsCn और दूसरा MnCs। यहाँ पे डोनर साइट या तो सल्फर होगा या तो नाइट्रोजन। दो डोनर साइट हैं लेकिन वन टाइम सिर्फ एक ही डोनेट करेगा। तो अगर यहाँ पे डोनर एटम सल्फर है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे डोनर एटम क्या है, सल्फर है, और यहाँ पे डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन है। यदि डोनर एटम सल्फर है तो इसका आईपीएसी नेम होगा HCl, क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो। क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। ये डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन, तो क्या हो जाएगा, आइसो थायोसाइनेटो। पास में आ रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NO2 हमारा क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, सही है। HCN क्या है, एम्बीडेंटेड, ये भी सही है। Cn आपका एम्बीडेंटेड है, ये भी सही। मोनोडेंटेड तो है लेकिन साथ में क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड बोलेंगे, क्योंकि दो डोनर साइट हैं लेकिन कोई एक ही एटम क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा गया लिगेंड्स हैविंग टू साइट टू डोनेट लोन पेयर, मतलब उसके पास दो साइट होंगे, बट कैन डोनेट ओनली वन साइड एट ए टाइम इज कॉल्ड एम्बीडेंटेड। इसके एग्जांपल लिए थे Cn माइनस, HCl माइनस एंड NO2 माइनस। फिर पहला एग्जांपल लिए थे NO2 माइनस, इसलिए आप क्या बोलते हैं, नाइट्रीटो।
यहाँ पे नाइट्रेटो में N डोनर एटम है तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेटो N। यहाँ पे डोनर एटम ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा नाइट्रेटो O। इसी तरह CN की बात करेंगे तो या डोनर एटम कार्बन होगा या डोनर एटम नाइट्रोजन होगा। तो ये डोनर एटम कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा साइनिडो या साइनो। ये डोनर एटम नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा आइसोसाइनिडो या आइसोसाइनो। इसी तरह हम बात करें SCN में सल्फर डोनर एटम है तो IPAC नेम है थायोसाइनिडो, और नाइट्रोजन डोनर एटम है तो क्या बोलेंगे आइसोथायोसाइनिडो। बात समझ में आ रही है? तो एम्बीडेंटेड आपका क्लियर हो गया होगा कि कोई ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 डोनर साइट होंगे लेकिन सिर्फ एक ही साइट क्या करेगा लोन पेयर को डोनेट करेगा, ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। चलिए अब हम बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स के बारे में। तो फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है इसको समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है एमंग these monodentate ligands like sulfate, sulfide, carbonate, O2, N2, nitrate, hydrogen can also act as bidentate ligands. Such ligands are called flexidentate ligands. तो जैसे हम बात करें सल्फेट की बात करें, सल्फाइड की बात करें, कार्बोनेट की बात करें, O2, N2, नाइट्रेट, हाइड्रोजन की बात करें, ये सब हमारे क्या होते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। लेकिन सम टाइम ये लिगेंड्स हमारे बाईडेंटेट की तरह भी काम करते हैं। ऐसे लिगेंड्स को क्या करते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। अगर हम बात करें अगर यहाँ पे सल्फर की बात करें, अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर का स्ट्रक्चर क्या होता है S डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन माइनस। यदि हम बात करें सल्फेट, ये होता है सल्फेट का फार्मूला। यदि हम सल्फेट की बात करें तो सल्फर का सिर्फ एक ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको सेंट्रल मेटल एटम को। तो इस कंडीशन में इसे क्या बोलेंगे मोनोडेंटेट। क्या बोलेंगे मोनोडेंटेट। अगर हम बात करें सल्फेट की बात करें तो सल्फेट का सिर्फ एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड्स क्या बोलते हैं मोनोडेंटेट। तो सल्फेट की बात करें सल्फेट में एक ही ऑक्सीजन क्या करता है डोनेट करता है। लेकिन सम टाइम अगर हम बात करें ये सल्फर के दोनों ऑक्सीजन मेटल को क्या करें डोनेट करें। इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है क्योंकि एक ही ऑक्सीजन लोन पे डोनेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बाईडेंटेट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें तो सम टाइम मोनोडेंटेट किस तरह काम करेंगे बाईडेंटेट की तरह काम करेंगे। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है CO3 2- आप क्या बोले C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन माइनस। यदि सिर्फ एक ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो क्या बोलेंगे मोनोडेंटेट। यदि कार्बोनेट के दोनों ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे बाईडेंटेट। तो यहाँ पे कार्बोनेट मोनोडेंटेट की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे बाईडेंटेट की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। यहाँ पे वही सेंटेंस लिखा है कि एमंग दीज मोनोडेंटेट लिगेंड्स लाइक सल्फेट, sulfide, carbonate, O2, N2, nitrate, hydrogen can also act as bidentate ligands. Such ligands are called flexidentate ligands. लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बनने हैं 4 मेंबर। यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बनने हैं 4। तो 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग में क्या होता है स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है स्टेरिक स्ट्रेन होता है। और इस वजह से हमारा जो रिंग होता है वो क्या हो जाता है अनस्टेबल हो जाता है। तो ये मेनली जो लाइन F ब्लॉक के साथ किस तरह बिहेव करते हैं बाईडेंटेट लिगेंड्स की तरह
बिहेव करते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। मतलब आपके मोनोडेंटेट की तरह काम करेंगे, लेकिन टर्म और कंडीशन पे हमारे कभी कभार बाईडेंटेट की तरह काम करने लगते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। तो आपके एग्जाम में सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, O2 और N2 ही पूछा जा सकता है। इसके बाहर एक भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो इस तरह आज आपका लिगेंड्स कंप्लीट हो गया। आपका मोनोडेंटेट क्या है, बाईडेंटेट, ट्राई, पॉलीडेंटेट आपका कंप्लीट हो गया है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या है, फ्लेक्सीडेंटेट क्या है। तो इस तरह आज आपका लिगेंड्स पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो आज के लिए इतना है बच्चों। थैंक यू।